चलिए बेटा, अपना रेशियो एनालिसिस चल रहा था जिसपे अपन ने लिक्विडिटी रेशियो, जिसपे दो रेशियो पढ़े थे अपन ने बेटा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला था अपना करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का था लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, साथ ही अपन ने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़े थे। आज अपन सॉल्वेंसी रेशियो में एक पढ़ा था अपन ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो आज उसके क्वेश्चन की अपन बात करते। आइए, आओ, ये क्वेश्चन नंबर 10। आओ, क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, आईसीआर शॉर्ट में अपन बोलेंगे इसको, आईसीआर ये निकालना है अपन को। आगे क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है बेटा 6 लाख रुपए। आगे 40 लाख के 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है 40 लाख के। फिर टैक्स की रेट दे रखी है, ये लीजिए, टैक्स की रेट दे रखी है 40%। ये लीजिए साहब, छोटा सा ही क्वेश्चन है, पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे वाली बात करते हैं कि एक और पॉइंट में क्या दे रखा है। तो पहला पॉइंट है इसका, तो ए पार्टीशन अपन इसका सोल्व करते हैं। आइए, हमें निकालना इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेबल। ये लीजिए, पीबीआईटी की अगर बात की जाए तो बेटा पीबीआईटी के लिए मैंने एक फॉर्मेट बताया था, तुम्हें क्या फॉर्मेट था? आओ, सबसे पहले हम लिखते थे पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को हम ईबीआईटी भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो आएगा पीबीटी, माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स की रेट दे रखी है बेटा 40%, तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6 लाख रुपए का। ये लीजिए सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 6 लाख, तो ये लिखा मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक मैं इंटरेस्ट पता कर सकता हूं, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये इंटरेस्ट की रेट होती है बेटा, डिबेंचर और लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो 40 लाख का 12%, बार चौक 48 यानी कि 4,80,000। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। बेटा मुझे चाहिए ये वाली चीज पीबीआईटी, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में पीबीआईटी चाहिए, तो यानी कि मुझे नीचे से ऊपर की ओर चलना है। तो पीएटी दे रखा है 6 लाख, टैक्स की रेट है 40%, तो बेटा जब भी ऐसी परसेंटेज वाली रेट गिवन हो तो इससे ऊपर कौन है, पीबीटी, इसको आप मान लो 100%। ये 40 हो गया, 100 में से 40 गया, तो ये कितने के बराबर है बेटा, 60 के बराबर है। पिक्चर आई समझ में? अगर इधर नहीं लिखो तो इसको इधर लिख देते हैं। चलो यार लो साहब, पीबीटी को मैंने माना 100, जहां परसेंटेज दे रखी है उससे ऊपर वाले को 100 मानना, ये परसेंटेज है तो इससे ऊपर है पीबीटी, फिर माइनस है 40, तो पीएटी मेरा कितने के इक्वल आ गया बेटा, 60 के इक्वल आ गया। तो क्या मैं ये वाली चीज निकाल सकता हूं? हाँ, 6 लाख है कितने के इक्वल, 60 के इक्वल है। मुझे पीबीटी निकालना, पीबीटी की वैल्यू कितनी है, 100, तो इंटू 100 कर देते हैं, तो कितना आएगा, 6 लाख बटा 60% करते तो ये आ गया 10 लाख। 10 लाख का 40% करेंगे यानी कि 4 लाख। आगे बढ़ते हैं, मुझे निकालना है पीबीआईटी।
अगर मैं इन दोनों को बेटा प्लस कर दूं तो ये आ गया 14,80,000। ये लीजिए आपका पीबीआईटी आ गया। डन है क्या? फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी है, तो आइए साहब वैल्यू पुट करते हैं कि पीबीआईटी है मेरा 14,80,000, इंटरेस्ट दे रखा है 4,80,000। सोल्व करते तो 14,80,000 डिवाइड बाय 4,80,000 करते तो 3.08 टाइम। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम टाइम्स में निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, इसी क्वेश्चन में एक पार्टीशन और कर रखा है, क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। चलो ये आ गया समझ में बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है इसमें देखो, अरे आओ, ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है साहब पहला तो वो अपन निकाल लिया। अब बोल रहा है कि इफ ड्यूरिंग द ईयर 17-18 द कंपनी डिसाइड टू रिडीम 5 लाख डिबेंचर एंड एक्सेप्ट टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट, अज्यूम द टैक्स रेट विल नॉट चेंज। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वापस निकालना है। वो बोल रहा है कि अगर मैं 5 लाख के डिबेंचर का क्या कर देता हूं, रिडम्पशन कर देता हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, रिडम्पशन। तो आओ चलिए, सेकंड पॉइंट बोल रहा है डिबेंचर रिडीम करने हैं मुझे 5 लाख रुपए के। तो बेटा मेरे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज मुझे यहां फाइंड आउट करनी है। चलो, अगर मैं 5 लाख के डिबेंचर का रिडम्पशन कर देता हूं, मतलब पेमेंट कर देता हूं, तो चलिए देखो, अगर जनरली बात की जाए कि मैं डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहा हूं 5 लाख से, तो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंप्रूव होगा। क्या होगा बेटा, इंप्रूव। इंप्रूव कैसे होगा, अभी मेरे पास डिबेंचर है 40 लाख, 40 लाख में से मैं 5 लाख के डिबेंचर का क्या कर रहा हूं, रिडम्पशन कर रहा हूं। तो अब मेरे डिबेंचर बचे 35 लाख, इंटरेस्ट लगेगा 12%, तो हमें 35 लाख का 12% निकालना रहेगा। तो मेरे इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आएगी? तो बस तुम्हें यहाँ यही लाइन लिखनी, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ यही लिखना है कि अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होता है 5 लाख से, तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोटो खींचो इस क्वेश्चन का, लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ, अगर बेटा अगर इसी क्वेश्चन को सोल्व भी करना हो तो कैसे सोल्व होएगा वो भी मैं समझा देता हूं। चलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो मेरा फॉर्मूला है वो लगेगा पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट पेबल। यहां उसने ये नहीं पूछा है, कैलकुलेशन की तो बोला ही नहीं है, उसने तो ये बोला है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने बोल दिया कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। कैसे इंप्रूव होगा देखते हैं। चलिए पीबीआईटी की बात करते हैं, तो फॉर्मेट बना लो वही, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ये आ गया आपका पीबीटी माइनस टैक्स करेंगे @40%, तो आपका पीएटी आ जाएगा। और उसने बोला है पीएटी आपको कितना लेना है, वही 6 लाख रुपए लेना है। चलिए साहब करते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 40 लाख के डिबेंचर थे, जिसमें से 5 लाख का क्या हो गया, रिडम्पशन हो गया, पेमेंट हो गया। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, इसका 12% निकालना है। तो 35 लाख का अगर मैं 12% करता हूं तो ये आ गया 4,20,000। ये लीजिए साहब, ठीक। ये वाली चीज कैसे निकलेगी, सेम है, वही 10 लाख आएगी, तो यहां कोई चेंज नहीं होगा। ये 4 लाख आ गई। यहां की बात करें तो ये लो साहब, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 14,20,000।
लगा लो फॉर्मूला। चलिए, तो PBIT है मेरा 14,20,000 और ये है मेरा 4,20,000। तो कितना आएगा बेटा, 14,20,000 बटा 4,20,000 करते हैं तो ये आ गया 3.38 टाइम। देखो बढ़ गया ना, इंप्रूव हो गया, ठीक है। पर यहां निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने कोई ऐसा क्लियरिफाई नहीं कर रखा है कि इसको निकालना जरूरी है। चलिए साहब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें के बाद क्वेश्चन नंबर 11, वही इंटरेस्ट कवरेज रेशो कोई है। आइए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लीजिए PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है बेटा आपका 6 लाख रुपए का। टैक्स की रेट दे रखी है 20%, तो ये लीजिए साहब टैक्स है 20%। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या लिखा है, अर्निंग का ई बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT बोल दो या PBIT बोल दो, वो कितना दे रखा है 9,50,000। बहुत बढ़िया, इसने ये भी दे दिया कि ये 9,50,000 है। साथ ही बोला है कि डिबेंचर है 40 लाख के, ये लीजिए साहब डिबेंचर है 40 लाख रुपए के। अज्यूमिंग द ओनली डेट ऑफ द कंपनी, कंपनी में सिर्फ ये इकलौता ही क्या है, लोन है, डेट है। एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है, साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी निकालना है, क्योंकि यहाँ रेट नहीं दे रखी। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी ना 12%, देखो ये वाली रेट वो यहां नहीं दे रखी है। मतलब अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो आइए साहब करते हैं इस क्वेश्चन को, परेशान नहीं होना। चलिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला लगेगा PBIT, या इसी को हम बोलते हैं EBIT अपॉन इंटरेस्ट पेबल। PBIT क्वेश्चन में दे रखा है 9,50,000, मुझे इंटरेस्ट निकालना है, मेन टास्क मेरा इंटरेस्ट है। तो आइए बनाते हैं फॉर्मूला, टेबल बनाते हैं अपने, वही PBIT माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो आएगा PBT, माइनस करेंगे टैक्स से 20%, तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। PBIT या EBIT वो दे रखा है 9,50,000, ये लीजिए, साथ में PAT दे रखा है 6 लाख। चलिए करें बात, 20% टैक्स रेट है, तो इससे ऊपर वाले को 100 मान लेते हैं, ये आपका 20 हो गया, तो ये हो गया 80 के बराबर, ये लीजिए। तो क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं कि 6 लाख 100 के बराबर है, और सॉरी 80 के बराबर है। देखो 6 लाख 80 के इक्वल है, मुझे PBT निकालना है, PBT की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 6 लाख बटा 80% करते हैं तो 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख का 20% कर लो 1.5 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, तो यहां आएगा इंटरेस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। 9,50,000 में से मैं क्या घटाऊं कि 7.5 लाख बचे, तो 2 लाख का मेरा क्या आ गया, ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। डन है, यानी कि इंटरेस्ट निकल गया, तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 2 लाख। ये लीजिए कितना आंसर आएगा, 9,50,000 बटा 2 लाख, 4.75 टाइम। एक आंसर तो ये रहा। दूसरा उसने पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालो, तो बहुत इजी बेटा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे ऊपर,
डिवाइड बाय डिबेंचर की वैल्यू ले लेंगे, अमाउंट में डिबेंचर इंटू 100 कर दो। अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 2 लाख रुपए, डिबेंचर का अमाउंट कितना दे रखा है, डिबेंचर है 40 लाख रुपए के, गुणा 100, यानी कि 5% मेरा क्या आ गया बेटा, 5% मेरी क्या आएगी बेटा, इंटरेस्ट की रेट आएगी। ये लीजिए साहब, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। लो स्क्रीनशॉट इसका बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद आते अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए साहब, वापिस से अपना वही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन है, ये लीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट आईसीआर निकालना है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पीएटी दे रखा है आपका 7 लाख। आगे 6% डिबेंचर है, 6% डिबेंचर दे रखे आपके, कितने के हैं बेटा, 20 लाख रुपए के। और टैक्स की रेट दे रखी है बेटा 30%, टैक्स है 30%। ये लीजिए साहब, आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। तो फॉर्मूला लगेगा PBIT अपॉन इंटरेस्ट, और फिर बेटा साइड में चाहो तो तुम PBIT की फुल फॉर्म लिख देना, ठीक। चलिए PBIT भी निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, तो बना लेते हैं टेबल। PBIT माइनस इंटरेस्ट तो आएगा PBT, माइनस करेंगे टैक्स से 20% तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 7 लाख। फटाफट हो जाना चाहिए, अब तो ट्रिक आएगी समझ में। इंटरेस्ट 20 लाख का 6%, क्योंकि 6% इंटरेस्ट की रेट है, तो जो अमाउंट दे रखे वो लिख लेते हैं पहले। 20 लाख का 6%, यानी कि 1,20,000 ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स की रेट 20 है, तो इससे ऊपर वाले को 100 मानेंगे, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो ये इक्वल हुआ 80 के। निकाल सकते हैं अपन ये अमाउंट कि 7 लाख डिवाइड बाय 80 गुणा 100, तो 7 लाख डिवाइड बाय 80 गुणा 100 करते हैं तो ये आ गया 8,75,000। इसका 20% करते तो ये आ गया 1,75,000। इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करते हैं, यानी कि 8,75,000 प्लस 1,20,000, ये प्लस, तो 9,95,000, 995,000, ये आ गया आपका PBIT। क्योंकि बेटा अपन नीचे से ऊपर चल रहे थे, जो प्लस हुआ है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हुआ है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। रखते हैं फॉर्मूले में। PBIT अपना 9,95,000, 995,000। इंटरेस्ट पेबल दे रखा है 1,20,000, ये लीजिए साहब 1,20,000, तो 995,000 1,20,000 करते तो ये आ गया 8.29 टाइम्स। लीजिए साहब इसका स्क्रीनशॉट, स्पीड से लो स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए साहब क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं क्या क्या है। आपको निकालना डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर
कौन सा है ये देख लो, 12 हो गया, 13वां। आइए 13 क्वेश्चन, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या दे रखा है? शेयर होल्डर फंड दे रखा है बेटा 15 लाख रुपए का। दूसरा 8% डिबेंचर दे रखे हैं। 8% जो डिबेंचर है वो है 7.5 लाख रुपए का। फिर करंट लायबिलिटी दे रखी है आपकी 2.5 लाख रुपए की। फिर नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है आपकी 17,50,000 की। और फिर दे रखी है करंट असेट है जो आपका है 7.5 लाख का। ये लीजिए साहब, ये आपका क्वेश्चन है। ये सीबीएसई का 2024 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा। चलिए अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे इसमें। क्या क्या सीखते हैं देखो। सबसे पहले तो रेशियो पूछा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये लीजिए डेट टू सीई लिख रहा हूं मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है। तो फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब देखो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 17,50,000 की, तो ये तो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म डेट। क्योंकि लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में दो चीज आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अलग से डिबेंचर दे रखा तो इस डिबेंचर को यहां पे प्लस नहीं करना है। हम ये मानेंगे कि ये डिबेंचर ऑलरेडी इस नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो नॉन करंट लायबिलिटी तो होगी अपनी लॉन्ग टर्म डेट। ये लीजिए साहब कि लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू तो हो गया मेरा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। आइए आगे, जो कि दे रखा है कितना, 7.5 लाख रुपए, 17,50,000 रुपए। ये लीजिए, तो लॉन्ग टर्म डेट हो गया अपना बेटा 17,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका है लायबिलिटी साइड से। आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं लायबिलिटी साइड से। ये फॉर्मूला याद आ गया, 2 से पहले डेट है तो डेट ऊपर चला गया, 2 के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे चला गया। लायबिलिटी साइड की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए कैसे, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड है आपका 15 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 17,50,000। ये लीजिए 17,50,000, तो 15 लाख प्लस 17,50,000 करते हैं तो ये आ गया 32,50,000। असेट साइड की ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं और अपन निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि बेटा फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। बैलेंस शीट बना के अपन को बैलेंसिंग फिगर निकालना। मैं असेट साइड का फॉर्मूला लिख देता हूं, याद रखना। इसका फॉर्मूला है नॉन करंट असेट्स प्लस करेंगे हम वर्किंग कैपिटल। इससे भी आंसर सेम आएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहां ये वाला फॉर्मूला लगा तो ये वाला लगा तो कितना आएगा, 32,50,000। तो कितना आ गया, 17,50,000 बटा 32,50,000 करते हैं तो ये आ गया बेटा 0.538:1। ये लीजिए साहब, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आइए, इजी से क्वेश्चन है, अपने पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में अपन।
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। आओ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं बेटा, क्या क्या पूछा है। कैलकुलेट करंट रेशो, एक आपको निकालना है करंट रेशो। दूसरा पूछा डेट इक्विटी रेशो, इसे हम बोलते हैं D/E रेशो, डेट इक्विटी रेशो। क्या क्या दे रखा है, नॉन करंट असेट दे रखी है 16 लाख रुपए की, करंट असेट दे रखी है 4 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए की, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 12 लाख रुपए की। आइए साहब, इजी सा क्वेश्चन बनता है, कोई इतना हार्ड है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट निकालना है करंट रेशो। इसका फॉर्मूला लगेगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जहां करंट एसेट दे रखी है मुझे 4 लाख, मुझे करंट लायबिलिटी और निकालनी है। दूसरा डेट इक्विटी रेशो, D/E रेशो, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड। चलिए देखते हैं साहब, लॉन्ग टर्म डेट मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी अपनी होगी लॉन्ग टर्म डेट। तो ये तो दे रखा है बेटा 12 लाख रुपए का। चलिए बढ़ते हैं आगे। करंट लायबिलिटी निकालनी है तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है, इसका फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है, याद रख लेना है, बहुत सी जगह काम आएगा। वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपकी दे रखी है 2 लाख, करंट एसेट से 4 लाख, करंट लायबिलिटी पता नहीं ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो करंट लायबिलिटी बराबर हो गया 4 लाख माइनस 2 लाख। तो ये लीजिए करंट लायबिलिटी बराबर हो गया आपका 2 लाख रुपए। तो ये लीजिए साहब 2 लाख। तो ये आंसर आ गया 2:1 करंट रेशो का। अब मुझे इक्विटी निकालनी है तो बैलेंस शीट ही मेरा सहारा है, ले लेते हैं बैलेंस शीट का सहारा। सबसे पहले हम आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी की तरफ। इसमें एक तो आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आता है करंट लायबिलिटी, और यहां टोटल होता है। सेकंड असेट्स की बात करता हूं तो पहला आएगा नॉन करंट असेट्स, दूसरा आएगा करंट असेट्स। चलिए क्या क्या दे रखा है, नॉन करंट असेट से 16 लाख की, ये लीजिए साहब 16 लाख। करंट असेट से 4 लाख की, ये लीजिए साहब 4 लाख। 16 और 4 टोटल असेट साइड का हो गया 20 लाख। तो बेटा जितना टोटल असेट्स का होगा उतना ही किसका होगा, लायबिलिटी का, दोनों बराबर होंगे। तो ये लीजिए 20 लाख, ये मैंने साइन लगा दिया इक्वल का। आगे नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 12 लाख, करंट लायबिलिटी अपन ने निकाली है 2 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर से बचा शेयर होल्डर फंड। तो 20 लाख में से 12 और 2 14 लाख घटाएंगे तो ये बचा 6 लाख रुपए। ये लीजिए रख दो फॉर्मूले में 6 लाख। इसका आंसर भी आ गया 2:1। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं बेटा। आओ साहब, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। ठीक,
एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेट टू इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो आपको निकालना है, ठीक है क्या? चलिए, इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, कुल मिला के ये बात है, जो कि गिवन है बेटा 6 लाख, 6% डिवेंचर है जो कि गिवन है 10 लाख, टैक्स की रेट दे रखी है 40%, सीई बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है आपका 20 लाख। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। अब आइए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए क्या बोल रहा है ये, क्या क्या इसमें निकालना है वो देख लेते हैं अपन। ROI निकालना है एक तो, ROI इसका फॉर्मूला होता है बेटा PBIT अपॉन सी, बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बेटा ध्यान रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके अदर नेम क्या है और क्या नाम से जाना जाता है इसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, CE। इसे हम बोलेंगे यील्ड ऑन कैपिटल, ध्यान रखना ये भी इसी के नाम है। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा है डेट इक्विटी रेशियो, मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। चलिए पहले पीबीआईटी का कार्यक्रम खत्म करते हैं। तो आइए पीबीआईटी अपन कैसे निकालते थे, पूरा फॉर्मेट जमा लो। पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो आपका आएगा पीबीटी माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स की रेट दे रखी है 40%, तो ये आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है। इंटरेस्ट निकालना है तो डिबेंचर है 10 लाख के, 10 लाख का 6% कर देते हैं। ये सब शो करना है इस तरीके से 6%, यानी कि 60,000 का मेरा इंटरेस्ट है। यहाँ 40 है तो इससे ऊपर वाले को अपन 100 मानते हैं, ये 40, ये हो गया 60, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा कि 6 लाख है। कौन सा, ये वाला, ये किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। मुझे पीबीटी कितने के इक्वल है, 100 के, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगी 10 लाख। इनका 40% करते हैं तो 4 लाख, ठीक, 10 में 4 गया, 6 लाख हो गया इधर। और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो मेरा पीबीआईटी आ जाएगा बेटा 10,60,000। ये लीजिए, इसकी तो वैल्यू पुट करते हैं, फिर आगे की बात और करते हैं। 10,60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 20 लाख इंटू 100, तो 10,60,000 बटा 20 लाख गुणा 100 करते तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया मेरा 53%। ये लीजिए बेटा, डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला जो लग रहा है यहां, मुझे इक्विटी निकाल के बताओ कि कैसे निकलनी चाहिए। लगा दिमाग, चलो आओ। चलिए अगर लॉन्ग टर्म डेट की बात करूं बेटा, तो डिबेंचर तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट है, तो लिख दीजिए साफ कि लॉन्ग टर्म डेट इक्वल तो हो गया 6% डिबेंचर, जो कि है 10 लाख रुपए के। अब इक्विटी की अगर बात की जाए बेटा, बहुत ध्यान से समझना, देखो
कैपिटल एम्प्लॉयड का लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 20 लाख, शेयर होल्डर फंड मुझे फाइंड आउट करना है, नॉन करंट लायबिलिटी है 10 लाख, ये इधर आएगा तो माइनस, यानी कि शेयर होल्डर फंड बराबर हो गया मेरा 10 लाख। 20 में से 10 गया तो कितना बचा? 10 लाख। इस शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं, तो ये लीजिए 20 लाख, कितना आ रहा है? 10 लाख, सॉरी। तो आंसर आ गया 1:1। ये लो साहब, स्क्रीनशॉट फोटो कैसे लोगे? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तुम्हारे बोर्ड पे स्क्रीन पे पूरा आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, करो नोट डाउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 के बाद आते हैं अपन 16वें क्वेश्चन की ओर। आइए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है 16वां। चलिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है, आरओआई पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी। फिक्स्ड एसेट दे रखी है, वो है 35 लाख। ये क्वेश्चन बेटा 2020 का है, सीबीएसई का, तो वहां फिक्स्ड एसेट था। अब इसकी जगह क्या लिख सकता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। करंट एसेट दे रखी है 4,30,000 की, करंट लायबिलिटी है 3,30,000 की। ये लीजिए, करंट लायबिलिटी है 3,30,000 की, ये लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 द कंपनी अर्न नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा आप क्या दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, वो दे रखा है 18 लाख। आगे टैक्स की रेट दे रखी है 30%, तो ये लीजिए टैक्स है 30%। आपको क्या निकालना है? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसी को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। चलिए करते हैं इसको। ये लीजिए, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या लगता है? पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये परसेंटेज में निकलता है। चलिए पीबीआईटी निकाला जाए तो लीजिए साहब, पीबीआईटी का फॉर्मेट क्या रहेगा? पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो पीबीटी आ जाएगा। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पीबीटी गिवन है 18 लाख। आगे इसलिए जाने की जरूरत थी कि आगे जाके करेंगे क्या अपन? कोई काम की चीज तो दे नहीं रखी, क्योंकि माइनस टैक्स करूंगा पीएटी, उस पीएटी का अपन करेंगे क्या? ठीक है। रही बात इंटरेस्ट, तो यहां सबसे बात करनी कि बेटा इंटरेस्ट कितना निकाले। समस्या, तो चलिए समस्या का समाधान करते हैं अपन। क्या है? आओ, अगर तुम्हें लगता है पूरा ही लिख दिए तो ये लो, मैं पूरा फॉर्मेट बना देता हूं। 18 लाख, तुम्हें वही याद है तो ये लीजिए, टैक्स 30% है, तो 18×3 = 54, 5,40,000, तो ये आ गया 12,60,000। ये आया आपका पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर बेटा मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पीबीआईटी। तो बेटा कोई बताएगा पीबीआईटी किस तरीके से निकाला जाए? किसी के दिमाग में चल रहा हो? लगाओ देखे दिमाग। देखो पीबीआईटी की अगर बात करें तो मुझे डेट चाहिए, और डेट यहां पे कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको मान रहा हूं नील। तो यानी कि मेरा पीबीआईटी कितना आ गया? 18 लाख ही आ गया। तो ये लीजिए, पीबीआईटी तो अपना आ गया बेटा 18 लाख।
रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो जो फिक्स्ड एसेट्स है इसे ही हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये भी तो अभी लिखवाया था। तो नॉन करंट एसेट से मेरी 35 लाख, वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट से 430, करंट लायबिलिटी है 3,30,000, तो ये आ गया 1 लाख। 1 लाख जोड़ते हैं, ये आ गया 36 लाख। रख देते हैं यहां। तो ये आ गया आपका 50%। लो साहब स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 के बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब टर्नओवर रेशो की बात करते हैं। चलिए आओ, पहले अपन एक थ्योरी पढ़ते हैं इसकी टर्नओवर रेशो की। तो अपनी थ्योरी के लिए मैं थ्योरी पे आता हूं कि अपनी थ्योरी कहाँ चल रही थी, वही वाला पेज निकाल लेते अपन। नहीं, आओ साहब, नेक्स्ट बात करते हैं अपन टर्नओवर रेशो की। आइए, टर्नओवर रेशो, बेशक टर्नओवर भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं हम एक्टिविटी रेशो। टर्नओवर का मतलब जनरली होता है सेल। इस रेशो के मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां एक्स टर्नओवर रेशो, यहां लिखा मैंने एक्स टर्नओवर, T/O यानी टर्नओवर रेशो। तो बेटा इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे वो समझो। सबसे ऊपर तो आएगा टर्नओवर। टर्नओवर से पहले क्या है? एक्स, तो वो चला जाएगा डिवाइड में। पिक्चर आ गई समझ में? आइए, अगर ये पिक्चर समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे बोला है क्वेश्चन ने कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालो, तो टर्नओवर तो फिक्स से ऊपर आएगा, टर्नओवर से आगे क्या लिखा हुआ है? वर्किंग कैपिटल, डिवाइड में चला जाएगा। मान लो क्वेश्चन ने बोला है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो निकालो, तो टर्नओवर से पहले क्या दे रखा है बेटा? टोटल असेट्स। मान लो क्वेश्चन ने बोला करंट असेट्स टर्नओवर रेशो निकालो, तो टर्नओवर और टर्नओवर से पहले दे रखा है करंट एसेट, तो सी है। कोई समस्या? बढ़े आगे। चलिए अब बाकी और फॉर्मूले की इसकी बात करते हैं। बाकी फॉर्मूलों में एक में तो ये आ गया एक्स टर्नओवर रेशो, बाकी फॉर्मूलों में हमेशा डिवाइड करेंगे हम बेटा एवरेज से। हमेशा काय से डिवाइड करेंगे? एवरेज। और बेटा अपने अकाउंट में एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला अपना है एवरेज निकालने का है। जैसे इसकी बात करें तो पहला फॉर्मूला मैं लेता हूं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ RFO कॉस्ट ऑफ RFO, इसी को पहले हम बोलते थे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है अभी सीख लेंगे। डिवाइड बाय, हमेशा डिवाइड कैसे करना है? एवरेज। तो एवरेज काय का फॉर्मूला? इन्वेंट्री का, तो लिख लो एवरेज इन्वेंट्री। पहले फॉर्मूलों की बात करते हैं, ठीक है।
दूसरा फॉर्मूला लेता हूं मैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बीआर, ठीक है। जिसको हमने उधार माल बेचा है तो उधार माल वालों से हमें क्या लेना है, पैसा लेना है। तो यहां आएगा नेट क्रेडिट आरएफओ। आरएफओ का मतलब होता है सेल, डिवाइड बाय वही एवरेज से डिवाइड करना है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है तो टीआर आ गया, ठीक। थर्ड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो पेबल है तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी बेटा, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जगह आ जाएगी ट्रेड पेबल, टीपी। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ की, कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या बोल रहा है। तो चलिए हम नीचे बात कर लेते हैं इसकी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ का मतलब होता है सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसी का अदर नेम है COGS, जिसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा रेशो में दो फॉर्मूले तो हमेशा कंठस्थ याद रखना, एक तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का ये वाला और एक वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये दो फॉर्मूले आपको बेटा दिमाग में फिट कर लेने हैं, ये बहुत जगह काम आएंगे। इसके दो पार्टीशन करते हैं, इसके दो मेथड है, दो फॉर्मूले हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। फर्स्ट सेकंड, पहला फॉर्मूला है नेट आरएफओ। अब ये आरएफओ क्या है ये भी मैं लिख देता हूं, इधर लिख देते अपन। आरएफओ बराबर होता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे कुल मिला के बात हो रही है सेल की, ठीक। नेट आरएफओ में से हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। नेट आरएफओ में से क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ। रही बात नेट आरएफओ की, तो चलिए नेट आरएफओ बोल दो या नेट सेल बोल दो या नेट टर्नओवर बोल दो। तो बेटा जब भी नेट चीज निकालते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का एक और नाम है बेटा रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर नेट परचेज निकालनी है तो टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ये लीजिए। डन है। सेकंड फॉर्मूला देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, कि सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे नेट परचेज। नेट परचेज अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं अभी देख लेंगे, इनका टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका आया है COGS या कॉस्ट ऑफ आरएफओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है बेटा, तो ये लीजिए कुछ एग्जांपल याद रखना, जैसे कैरीज इनवर्ड 11th में पढ़ के आए होंगे। दूसरा वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरी, कमीशन ऑन परचेज, ये जनरली क्वेश्चन में आते हैं। यहां याद रखने वाली चीज क्या है वो ध्यान रखना।
अगर उसने कैरीज इनवर्ट की जगह आउटवर्ड दे दिया तो बेटा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी एंड वेजेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कमीशन ऑन सेल ये भी इनडायरेक्ट है। देखो वेजेस अगर पहले आएगा तो डायरेक्ट, वेजेस बाद में आएगा तो इनडायरेक्ट बन जाएगा, याद रहेगा। कैरीज इनवर्ट डायरेक्ट है, कैरीज आउटवर्ड क्या होगा, इनडायरेक्ट है। तो अपन को डायरेक्ट वाले 4 याद रखने हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन बेटा। अब एवरेज कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो है, एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री कैसे निकाली जाएगी, अभी बताया था फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज टीआर ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, तो वही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां पे बेटा ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल BR। थर्ड, एवरेज ट्रेड पेबल की बात करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, जहां टीपी का मतलब होएगा बेटा क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ये लीजिए, कोई समस्या। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सी बार पूछा जाता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, तो इसका फॉर्मूला रहेगा, अगर दिन में निकालोगे तो 365, मंथ में निकालोगे तो 12 और वीक में निकालोगे तो 52। इन्वेंट्री का है तो डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसी तरीके से एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब जो माल अपन ने उधार बेचा है क्रेडिटर को, उनसे कितने दिन में मेरा पैसा आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो वही 365 दिन है, 12 महीने हैं, 52 वीक है, सप्ताह है, डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसी तरीके से पूछा जा सकता है एवरेज पेमेंट पीरियड, कि अपन ने जो उधार माल खरीदा है क्रेडिटर से, उनको अपन कितने दिन में पेमेंट करेंगे। तो वही 365 दिन, 12 महीने, 52 वीक, डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ठीक, चलिए अब नोट डाउन करोगे तुम ये, तो आइए फटाफट देखना बेटा कहां से करोगे नोट डाउन, इसमें और तो कुछ काम की चीज, ये यहां से पहले ये वाला फॉर्मेट उतारो। डन है, ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो साहब, कॉस्ट ऑफ RFO जिसे हम COGS भी बोलते हैं, इसका फोटो लो। इसका फोटो ले लिया है तो फिर ये लास्ट पेज ले लो, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपन अपने वापस क्वेश्चन पे। ये आपका टर्नओवर रेशो कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो नोट डाउन करते। क्वेश्चन नंबर 17 ISC के सैंपल पेपर का 2017 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ITR निकालना है आपको।
क्या दे रखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री और स्टॉक बात एक ही है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपकी 28,000 की, ये लीजिए। फिर दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दे रखी है आपकी 52,000 की। आरएफओ, आरएफओ मतलब सेल दे रखा है 6 लाख का। फिर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। हाँ कॉस्ट बोल दो या कॉस्ट ऑफ आरएफओ बोल दो, बात एक ही है। आइए साहब करते हैं क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला लगेगा इसका? आईटीआर शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इसका बनता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन इन्वेंट्री है तो लिख दो एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक हो तो स्टॉक लिख देंगे। चलिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ, यहां एक कंसेप्ट और सीखेंगे जो लाइफ टाइम याद रखना है, आगे भी फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। यहां देखे तो आरएफओ गिवन है और जीपी गिवन है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं नेट आरएफओ, जो कि गिवन है बेटा 6 लाख रुपए का, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 20%। 20% क्यों लिया है अभी समझ में आ जाएगा। देखो समझो, ये जीपी की रेट दे रखी है 25% ऑन सी कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब समझो बेटा, एक ट्रिक याद रखना, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ऑन सेल, सेल मतलब आरएफओ। अगर इधर प्रॉफिट दे रखा 1/2 तो बेटा इधर हो जाएगा 1/3, इधर 1/3 तो इधर हो जाएगा 1/4, इधर दे रखा है 1/4 तो इधर हो जाएगा 1/5, इधर दे रखा है 2/5 तो इधर हो जाएगा 2/7। फॉर्मूला बना कैसे? एम अपॉन एन, यानी कि एम तो एज इट इज आएगा और नीचे आ जाएगा इन दोनों का टोटल एम प्लस एन, यानी कि इन दोनों का प्लस। देखो फॉर्मूला, एक एज इट इज आया है, 1 और 2 हो गया 3, एक एज इट इज आया 1 और 3 हो गया 4, एक एज इट इज आया 1 और 4 हो गया आपका 5, 2 एज इट इज आया 2 और 5 हो गया आपका 7, ठीक है। अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट की रेट 1/2 है, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20% और 1/2 यानी कि 50%। ये याद रखना है, कुछ परसेंटेज याद रखना है। 4-1% है, क्योंकि ये बहुत काम आएगी तुम्हारे कहा जब आप कॉम्पिटिटिव कॉमन साइज करोगे तो वहां भी ये काम आएगा। तो चलिए यहां ग्रोस प्रॉफिट की रेट अब देखो इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करते हैं, समझना। चलिए क्या है कि ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 25/100 यानी कि 1/4, ये है कॉस्ट के ऊपर। जब कॉस्ट के ऊपर 1/4 है तो सेल के ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 20%। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं तो देखो 1/5 अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डन है, तो 20% आ जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ 20% लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ आरएफओ गिवन है, सेल गिवन है, तो मुझे प्रॉफिट की रेट भी काय के ऊपर चाहिए? सेल के ऊपर चाहिए। यहां दे रखी काय के ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो पहले मैंने कॉस्ट की रेट को सेल के ऊपर कन्वर्ट करा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपए। 6 लाख में से 1,20,000 गया तो 4,80,000 आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो गया। ये लीजिए साहब, 4,80,000। एवरेज इन्वेंट्री की बात करनी है तो आइए बाप, बहुत इजी,
एवरेज इन्वेंट्री की बात करें तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। देख लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है। ओपनिंग है 28,000 और 52,000 क्लोजिंग है, तो लिख लीजिए, ये लो साहब 28,000 प्लस 52,000 डिवाइड बाई 2, तो 28 यानी 50 2 70 और 1 10 80,000 बटा 2, यानी कि ये आ गया 40,000। रख दो यहाँ 40,000, 4 जीरो से 4 जीरो गया 12, यानी कि 12 टाइम मेरा आंसर आ गया काय का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। ठीक, नोट डाउन करोगे तो कैसे करोगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। ये लीजिए, लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर बढ़ते अपन आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं बेटा अपन, 18 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है ये देखते हैं अपन। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्या बोला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना, आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला रहेगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ की। इसके दो फॉर्मूले हैं, नेट सेल माइनस जीपी, पर यहाँ कहीं नेट सेल दे रखा है लेकिन जीपी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अपन दूसरा फॉर्मूला लगाते। क्या फॉर्मूला था बेटा, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री दे रखा है तो ओपनिंग इन्वेंट्री, कितना दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000, प्लस करते इसमें नेट परचेज, तो आपका नेट परचेज दे रखा है 5 लाख। नेट परचेज मतलब उसने खुद ने लिखा हुआ है नेट परचेज। नेट मतलब क्या होता है, ये परचेज माइनस परचेज रिटर्न ऑलरेडी गिवन है, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, तो ये माइनस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नेट परचेज लिखा हुआ है। आगे प्लस करते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या, एक तो वेजेस दे रखा है, देखो वेजेस दे रखा है कितना 25,000, सैलरी को हम इनडायरेक्ट मानते हैं, आरएफओ सेल है, कैरीज आउटवर्ड को इनडायरेक्ट मानेंगे, कैरीज इनवर्ट है 5,000 का, कैरीज इनवर्ड है 5,000 का, ये लीजिए। बाकी रिटर्न आउटवर्ड से हमें मतलब नहीं है। इसका टोटल करते तो 25 5 30 30 60 5,60,000, माइनस करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां दे रखा है, लिख रखा है इन्वेंट्री एट द एंड 50,000, तो कितना आंसर आ गया आपका 5,10,000 आपका COGS आ गया। तो लगा दो फॉर्मूले में, क्या लगेगा देखो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है 5,10,000, मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो ये लो साहब, एवरेज इन्वेंटरी क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2।
ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो 50,000 डिवाइड बाई 2, यानी कि यह आ गया 40,000। 40,000 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा बेटा, देखो 5,10,000 बटे 40,000, तो ये आ गया 12.75 टाइम्स। करो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते अपन आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आइए साहब, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। सीबीएसई ने 2018 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रही है देखते आओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 15-16 और 16-17। 2 ईयर का निकालना है, 15-16 का भी निकालना है और 16-17 का भी निकालना है। तो चलिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। एक तो हम निकालेंगे 2015-16 का और एक निकलेगा बेटा 2016-17 का। ये लीजिए। चलिए इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है वो देखते जाते हैं। 15-16 की और इनकी डिटेल लिखता हूं मैं पहले इधर। आओ, पंद्रह 16 की डिटेल और ये है अपनी 16-17 की डिटेल। क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। एक दे रखा है इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। इधर दे रखी है 7 लाख और इधर दे रखी है 17 लाख। एक मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए। तो बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो 16-17 के लिए जो 15-16 का क्लोजिंग है वो यहां क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये लीजिए ओपनिंग स्टॉक, तो ये हो गया इसका। समझ में आएगी। 15-16 के लिए ओपनिंग स्टॉक कब का बनेगा, 14-15 का। तो चलिए पढ़ते हैं, कुछ दे रखा है क्या। देखो ये दे रखा है, इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज बाई 2 लाख। 15-16 की इन्वेंट्री 2 लाख से बड़ी हुई है। 2 लाख से बड़ी हुई है मतलब पहले कितनी थी, ये 5 लाख की थी, तभी तो देखो 2 लाख से बड़ी हुई है, ये प्लस 2 लाख हो गया। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। आरएफओ गिवन है, कितना गिवन है आरएफओ, एक तो 50 लाख है और एक है बेटा 75 लाख। फिर क्या दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट है 25% है, दोनों के लिए सेम है। जीपी दे रखा है 20%, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ। पिक्चर आई समझ में कि 15-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 16-17 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक। साथ में बोला है क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का 7 लाख है, तो उसने बोला कि 2 लाख रुपए से बड़ा हुआ है, यानी कि ओपनिंग कितना होगा, 5 लाख होगा, तभी तो 2 लाख से बड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक चीज निकालते जाते हैं। पहले मुझे कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है। आइए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इधर ले लेता हूं मैं 2015-16, 2016 और 17। सबसे पहले अपन निकालेंगे नेट आरएफओ। तो आरएफओ यानी सेल गिवन है मेरी 50 लाख और 75 लाख। तो ये लीजिए 50 लाख और 75 लाख माइनस करेंगे जीपी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 20%। कैसे आया वो भी अपन देख लेंगे। तो 50 लाख का 20% हो गया 10 लाख
इधर हो गया 15 लाख, तो इधर आ गया आपका 60 लाख, इधर आ गया आपका 40 लाख, 3 2 5, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ। रेट कैसे कन्वर्ट करिए तो वो यही देख लेते हैं अपन। आओ देखो, ऑन कॉस्ट है 25%, 25% परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ गया 1/4। तो बेटा ऑन सेल कितना हो जाएगा, ये 1/4 कॉस्ट पे है तो ये हो जाएगा 1/5, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आ गई आपकी 20%। ये लीजिए साहब, ठीक है। रही बात मुझे एक एवरेज इन्वेंट्री और निकालनी है, तो वो और अपन इधर निकाल लेंगे, यहां आ जाएगी वो एवरेज इन्वेंट्री। ये लो साहब, यही निकाल देता हूं, सारे वर्किंग नोट एक जगह हो जाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री, क्या फॉर्मूला लगेगा इसका बेटा? इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। 2015-16 का निकालते हैं और 2016-17 का निकालते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग अभी अपन ने ऊपर लिखा है क्या है, 15-16 की बात करते हैं तो 7 लाख और 5 लाख। तो आइए, ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 7 लाख, डिवाइड बाय 2 तो 12/2 यानी कि 6 लाख आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया 15-16 का। इसकी बात करते हैं, इसका था 16-17 का, ओपनिंग है 7 लाख, क्लोजिंग है 17 लाख। तो आइए साहब, 7 लाख 17 लाख डिवाइड बाय 2, 7 लाख 17 लाख डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आ गया 12 लाख। ये लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अब अपन। आइए 15-16 की बात करते हैं तो 15-16 का कॉस्ट ऑफ आरएफओ है 40 लाख और 16-17 का है 60 लाख। एवरेज अभी अपन ने निकाला था 6 लाख निकला था, इधर निकला था 12 लाख। तो ये तो आ गया 5 टाइम 12 5 60, इधर है 40 लाख बटा 6 लाख करते हैं तो ये आ गया 6.67 टाइम। ठीक, नोट डाउन कैसे करोगे तो आइए इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन। ये लीजिए, परफेक्ट। ये लीजिए बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने 2020 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी। आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है और एक निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्या दे रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है 5 टाइम, फिर आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है बेटा 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट के रेशो की रेट दे रखी है 25%। कुछ नहीं बोला जाए तो हम सेल पे मानेंगे। बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। अब बेटा देखो 20,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री। पीछे कौन है? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप हमेशा जो पीछे दे रखा है उसे x मान लो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने माना x, तो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा?
उसने बोला है कि वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग है एक्स, एक्स में 20,000 जोड़ दिया। ठीक, आइए साहब अब करते हैं अपन क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। रही बात कॉस्ट ऑफ आरएफओ की, तो ये लीजिए साहब, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, नेट आरएफओ या नेट सेल। नेट आरएफओ आपकी दे रखी है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है 25% है सेल के ऊपर, 1/4 यानी कि 2 लाख। तो सीओजीएस आपका बचा 6 लाख रुपए का। ये लीजिए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम, ये है आपका 6 लाख बराबर एवरेज इन्वेंटरी। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये लो साहब बेटा एवरेज इन्वेंटरी की बात करते तो 6 लाख बटा 5 यानी कि 1,20,000 हो गया। ये एवरेज इन्वेंट्री आई। पर उसने एवरेज इन्वेंट्री थोड़ी पूछा, उसने तो ओपनिंग और क्लोजिंग पूछा है। तो लगाते एवरेज इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तुम कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, ध्यान रहे। एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री को अपन ने माना है एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होएगा, तो ये हो गया 2,40,000। एक्स प्लस एक्स हो गया अपना 2x प्लस 20,000। ये 20,000 इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 2x बराबर 2,40,000 माइनस 20,000। तो x बराबर हो गया 2x बराबर 2,20,000। तो ये लीजिए बेटा x बराबर हो गया 2,20,000 बटे 2, तो x बराबर आ गया 1,10,000। x हमने माना था किसको, ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो ये आ गई आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी। रही बात क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो ये लीजिए साहब क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर था x प्लस 20,000। x अपना आया है 1,10,000, 20,000 प्लस करना है, तो ये लीजिए साहब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 1,30,000। ठीक है, चलिए नोट डाउन करोगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, वो एवरेज इन्वेंट्री वाला ऊपर वाला कट गया अपना। ये लीजिए साहब, ये परफेक्ट। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। इनको बस एक एक बार आपको हाथ से करना है। ठीक, एक एक बार हाथ से कर लोगे तो बेटा पूरा ही क्लियर हो जाएगा।